आयरलैंड की राजधानी डबलिन धधक रही है। डबलिन शहर में दंगा भड़क गया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने शहर के कई इलाकों में आग लगा दी। हमलावर अल्जीरियाई मूल का आयरिश नागरिक है। इस हमले के बाद आयरलैंड के मूल निवासियों ने अवैध शरणार्थियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्ट है, लेकिन ऐसा क्या करते हैं? क्या ये इन्होंने यूरोप के अंदर ये दंगे, आगजनी, हिंसा उस देश में हो रही है जिसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आयरलैंड दंगों की जो बोला जा रहा है उस हिसाब से शायद वो एक इमिग्रेंट है जो कि किसी मुस्लिम कंट्री से है और मुस्लिम कंट्री से इमिग्रेंट है, तो इसको एक आतंकी हमला समझा लोगों ने और ऐसा अटैक किया कि गुजरात का गोधरा फेल हो गया, या बोलिए कि दूसरे दंगे फेल हो गए। ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना। इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना। ये थोड़ी देख ले कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता है। ये ऐसा क्या चेंज करना चाहते हैं वहां पे, या ऐसा क्या एजेंडा है? ना तो ये पॉलिटिशियन है, ना ये इलेक्शन इतना लड़ते हैं कि जिसकी वजह से मुआशरे इतने ज्यादा इनसे तंग हैं। ये खतरनाक और डर की बात है। तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही है कि वो इस कल्चर जहां पे आते हैं उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। वो अपने गेटोज में, अपने माहौल में ही रहना पसंद करते हैं, विच आई थिंक इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो जुबान आपकी होती है, जो आपका कल्चर होता है, वहीं सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ये स्कूलों में इधर उधर ये कॉन्फ्रंटेशन भी करते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो मसलन स्वीडन में एक केस हुआ कि एक लड़की जो थी यूनिवर्सिटी लेवल उसे कहते हैं, पढ़ती थी, तो वो पूरा निकाब लेके आती थी। तो टीचर ने कहा आई डोंट इवन नो हु दिस पर्सन इज, आई मस्ट सी हु शी इज। तो वहां पे उन्होंने शोर मचा दिया कि ये क्या हुआ, वो क्या। मोस्ट पीपल, उन्होंने दुकानें खोली होती हैं, नौकरी पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, तो नॉट द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन ये जो 2-3% हैं वो वेल कनेक्टेड, और मस्जिदों पे उनके कंट्रोल, कल्चरल सेंटर्स पे उनकी प्रेजेंस होती है। तो अपने नंबर से ज्यादा इनका वहां पे एक सोशल प्रेजेंस नजर आता है, जो कि हिंदुओं का नजर नहीं आता, जो बुद्धिस्ट है उनका कभी नजर नहीं आता। हाँ जी। और इस तरह जो लोग यहाँ आके घुल मिल जाते हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। भाई अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन अगर आप प्रोवोकेटिव एक्शन रखेंगे तो फिर वहां पे जो है ना कि ये कौन बाहर से आ गए हैं, अभी हमारी मतलब स्विमिंग पूल्स में इन्होंने करवा दिया है कि जी लड़के लड़कियां जो हैं या औरतें और मर्द एक ही स्विमिंग पूल में नहीं होंगे, हमें अलग वो शामें बना। कुछ जगह पे ये हो गया है। जब ये हो गया तो फिर उसका शोर मीडिया में पड़ना शुरू हो गया कि ये क्या दकियानूसी ट्रेंड हमारे सोसाइटीज में ला रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो आयरलैंड एक बड़ा ही शांतिप्रिय देश हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों में, 1-2 दिन के पीछे जो घटनाएं हुई हैं उनसे पता चलता है कि आयरलैंड भी बिल्कुल सीरिया और इराक जैसी स्थिति हो गई है। सीरिया और इराक में क्या होता है कि वहाँ पर ऐसा दिन शायद ही जाता हो, पाकिस्तान में तो ऐसा दिन चला जाता हो जब बम ब्लास्ट ना होता हो, सीरिया और इराक में ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब बम ब्लास्ट ना होता हो। पर डे का काम है सीरिया और इराक में। इस तरह से मतलब उन देशों की डेंजर स्थिति में है वो लोग कि पल पल पे कब क्या हो जाए वहाँ के आम लोगों के लिए बड़ा खतरा है वास्तव में। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि एक देश तो एक ही है, लेकिन जैसे कि एक शहर होता है, एक गुंडे का इलाका ही है, दूसरे गुंडे का वो है, इसका ही ऐसा ही है। गवर्नमेंट का कुछ क्षेत्र है, उसके बाद एक टेररिस्ट संगठन है उसका अलग है, उस दूसरा एक और है उसका अलग है। अब एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं क्योंकि इनको पूरा एरिया मतलब पूरे देश पे कब्जा चाहिए सभी को, तो एक दूसरे पे कर रहे हैं।
अब स्वाभाविक है, ये लोग प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं। प्रोफेशनल आर्मी क्या करती है कि जैसे ही युद्ध हुआ तो जो बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ की पब्लिक को निकालते हैं सबसे पहले। वो आप पीछे हटिए, अंदर जाइए, वहाँ पर सेना तैनात होती है, फिर वो युद्ध लड़ती है। क्योंकि वो भी जानते हैं जब इंजल्टी होंगी तो आम लोग उसमें टारगेट नहीं होंगे। लेकिन इनका तो सिस्टम ही वही है। हमास का आपने देखा होगा ना, अस्पताल में घुसो, उसके नीचे से टनल का दरवाज़ा है, उसमें बेस बना हुआ है। यही होता है सीरिया और इराक में। अब वहाँ के आम लोग विरोध नहीं करते, अब वो विरोध कर भी नहीं सकते। जो गवर्नमेंट सेना को टारगेट कर रहे हैं उनका विरोध कोई कैसे कर सकता है? उनका विरोध किया कि आप ऊपर, वहाँ विरोध का तो काम ही नहीं। विरोध तो आप इंडिया में ही कर सकते हैं, वहाँ विरोध नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ विरोध कर सकते हो आप। तो आयरलैंड ने इस तरह के लोगों को जगह दी, उन्हें सहूलियत दी। अब सहूलियत और दे रहे हो उन्हें, हालांकि कोई बुरा काम नहीं है। कोई किसी देश में कुछ अस्थिरता है तो वहाँ से लोग आते हैं, उन्हें आप अपने देश में जगह देते हैं, उन्हें सुविधाएं देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको देखना होगा कि किस तरह के लोगों को आप सुविधाएं दे रहे हैं, ये तो आपको डिसाइड करना होगा। जिस तरह के लोगों को, अब फ्रांस है तो ये फ्रांस में जो हुआ वो किसने किया? यही बाहर से आए लोगों ने। यही आयरलैंड में हुआ। जो आप देखिए ना, यूरोप में शायद ही अब कोई देश बचा हो जिसे कह सकते हैं शांति प्रिय देश हो। हर जगह बैंड बजने लगी है क्योंकि इन लोगों ने दरवाजे खोल दिए, किसी को भी आ जाओ अंदर। अब आ गए तो वो फिर अपने, अब वो भी, अब आप देखिए इनका किस परिस्थिति में ये पले बड़े होते हैं कि कहीं भी चले जाएं, करना इन्हें वही काम है। और जाते डेमोक्रेसी में ही है। जहाँ डेमोक्रेसी होती है, इस्लामिक कंट्रियाँ इन्हें अंदर नहीं घुसने देती। हमास में के साथ जो लोग रह रहे हैं, इजराइल हमले कर रहा है तो वो लोग कितनी परेशानी में है इस समय गाजा पट्टी के। लेकिन एक भी इस्लामिक कंट्री उनसे ये कह रही इलीगल, हम मर जाएंगे लेकिन किसी भी इलीगल व्यक्ति को हमारे देश में घुसने नहीं देंगे। ये इस्लामिक कंट्रियाँ कह रही हैं। तो ये क्या करते हैं, ये टारगेट करते हैं डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी में जाते हैं, जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी किसी भी देश में, वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो थोड़ा आराम से कुछ समय गुजर बजर होता है इनका, उसके बाद फिर ये अपना काम शुरू कर देते हैं। बड़ी तादाद में होते हैं तो जल्दी करते हैं, तादाद कम होती है तो फिर इंतज़ार करते हैं, लेकिन करना वही काम है। अब इन लोगों को यह समझ नहीं आता कि जिस देश से आप भागे हुए हो उस देश में अस्थिरता थी, इसीलिए तो भागे हुए हो। जहाँ स्थिरता है वहाँ भी तुम अस्थिरता कर रहे हो। अब मान लीजिए वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि अब कुछ भी हो, इन लोगों को हम निकालेंगे, फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से आए हो। और फिर वहाँ आप भागे क्यों थे वो तो आपको पता ही होगा। अब जब भागे थे तो फिर उन्हीं लोगों से आपका सामना होना है। जैसे कि अफ़गानिस्तान एग्जाम्पल है, प्लेन से लटक लटक कर लोग भाग रहे थे। अब ये लोग भाग रहे थे, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उत्पात करते हैं और वो इन्हें भगाते हैं। तो जिस कारण से भाग रहे थे वही फिर परेशानी दोबारा इनको शुरू हो जाएगी। लेकिन इतनी अकल इन लोगों में होती नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एजुकेशन बेहतर करने की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशन, समझदारी आती है एजुकेशन से। जब समझदारी होती है तो व्यक्ति उस हिसाब से काम करता है। जिस तरह का माहौल व्यक्ति को मिला है फिर वो कहीं चला जाए वही करना है उसे। तो फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया, मतलब यूरोप के कई देश इस चपेट में आ चुके हैं। और अब इन्हें डिसाइड करना, अब आयरलैंड में तो हालांकि वहाँ की जो परमानेंट पॉपुलेशन है वो तो मैदान में उतर चुकी है, विरोध करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। अब गवर्नमेंट देखते हैं कि दबाव में आती है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना है। एक्शन तो गवर्नमेंट के हाथ में है। और आप एक्शन किस हिसाब से लेते हो, एक्शन डिसाइड करता है कि आगे से इस तरह की घटनाएं होंगी या नहीं होंगी। यदि आप एक्शन लेने में नरमी बरतते हैं तो फिर समझ लीजिए भविष्य ऐसा ही है। ये तो पक्का रहा। आयरलैंड हो, ये जो शांति प्रिय देश हुआ करते थे वो आसान होने में उन्हें समय नहीं लगेगा। सीरिया और इराक बनने में समय नहीं लगेगा। दुनिया में ये दो देश हैं, सीरिया और इराक। इनकी हिस्ट्री को आप पढ़ें
समझे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का जीवन कैसा है। और इसी तरह की रास्ते पर ये पश्चिमी देश चल रहे हैं, तो अब खुजली हो रही है, तो अब इसका कोई क्या कर सकता है। खुजली आपको हो रही है, आप किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसके परिणाम कोई दूसरा नहीं भुगतेगा, उसके परिणाम खुद आपकी जनता भुगतेगी। और जब ये लोग पावर में आते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये सत्ता भी हथिया लेंगे आपसे। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, उनको अगर किसी भी तरह का भ्रम हो ना, तो वो ही उन्हें तोड़ देना चाहिए।